अगर आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का मैसेज आए जो इस दुनिया में अब नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आरव ने भी पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब हर रात ठीक 10 बजे उसकी मरी हुई मां का मैसेज आने लगा, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला आरव भीड़ में भी अकेला रहने वाला लड़का था। ना ज्यादा दोस्त, ना घूमना फिरना। उसकी दुनिया बस दो चीजों तक सीमित थी, उसकी मां और उसका पुराना फोन। आरव के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। मां ने सिलाई करके उसे बड़ा किया था। खुद फटे कपड़े पहन लेती, लेकिन बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती। और चाहे कुछ भी हो जाए, हर रात ठीक 10 बजे वो एक मैसेज जरूर भेजती। खाना खा लिया? ये सिर्फ मैसेज नहीं था, वो एहसास था कि दुनिया में कोई है जो उसकी फिक्र करता है। आरव कभी कभी देर से जवाब देता, कभी हां लिख देता, कभी सिर्फ एक हर मैसेज भेज देता। लेकिन उसकी मां हर रिप्लाई पढ़कर मुस्कुराती थी। फिर एक दिन आरव ऑफिस में था जब उसके फोन पर एक कॉल आया। आपकी मां का एक्सीडेंट हो गया है। उस पल जैसे उसकी दुनिया रुक गई। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सफेद चादर के नीचे उसकी मां बिल्कुल शांत पड़ी थी। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। दिन बीतने लगे। घर अब घर नहीं लगता था। किचन में बर्तनों की आवाज नहीं आती थी। सुबह कोई जगाने नहीं आता था। और रात 10 बजे फोन भी चुप रहता था। आरव धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। ऑफिस छोड़ दिया, दोस्तों के कॉल उठाने बंद कर दिए। बस कमरे में बैठा रहता, पुराने मैसेज पढ़ता रहता। खाना खा लिया तो दवाई टाइम से लेना, ज्यादा काम मत करना। हर मैसेज पढ़कर उसकी आंखें भर आती। फिर एक रात ठीक 10 बजे फोन वाइब्रेट हुआ। आरव ने बिना ध्यान दिए फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन देखकर उसके हाथ कांप गए। खाना खा लिया? सेंडर का नाम देखकर उसका दिल रुक गया। मां। उसकी सांसें तेज हो गई। ये कैसे हो? उसने तुरंत नंबर चेक किया। वो वही नंबर था, उसकी मां का नंबर। डरते हुए उसने रिप्लाई किया, मां। सीन भी नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। पूरी रात आरव सो नहीं पाया। उसने सोचा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ होगी। लेकिन अगले दिन फिर ठीक 10 बजे वही मैसेज आया, खाना खा लिया? अब ये रोज होने लगा। हर रात ठीक 10 बजे एक ही मैसेज। आरव डर चुका था। उसने मोबाइल कंपनी में कॉल किया। उन्होंने कहा, यह नंबर तो आपकी मां की मौत के बाद बंद हो चुका है। अब आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर नंबर बंद है तो मैसेज भेज कौन रहा है? उस रात उसने तय किया, आज सच पता करके रहेगा। वो 9:55 पर ही फोन लेकर बैठ गया। कमरे की सारी लाइट बंद थी, सिर्फ फोन की स्क्रीन चमक रही थी। घड़ी ने 10 बजाए। फोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ मैसेज नहीं था, एक फोटो भी थी। फोटो में छोटा सा आरव अपनी मां की गोद में बैठकर हंस रहा था। उस फोटो को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे एक नया मैसेज लिखा था, जब तक तुम मुस्कुराते रहोगे मैं कहीं नहीं हूं। आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ, मां शायद शरीर से चली जाती है, लेकिन उनकी फिक्र कभी नहीं जाती। उस रात महीनों बाद उसने ठीक से खाना खाया, कमरे की खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अगले दिन रात के 10 बजे फोन बिल्कुल शांत था, कोई मैसेज नहीं आया। आरव समझ चुका था, शायद एक मां सिर्फ इतना चाहती थी कि उसका बेटा फिर से जीना शुरू कर दे। और जब उसे यकीन हो गया, तो वो आखिरी बार उसे संभालकर चली गई।